नमस्कार दोस्तों, मैं योग गुरु डॉक्टर मिलिंद त्रिपाठी। आज हम बात कर रहे हैं 3 ऐसे जहर के बारे में जिनका लगातार सेवन करने से हम गंभीर रूप से बीमार होते जाते हैं। तो ये 3 जहर कौन से हैं, इनके नुकसान क्या हैं और इनकी जगह कौन सी वस्तुओं का, कौन से खाद्य पदार्थों का आपको उपयोग करना है, इन सभी के बारे में विस्तार से आपको आज जानकारी प्रदान करूंगा। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं चीनी के बारे में। चीनी, जैसे हम कभी बेकरी का कोई उत्पाद खाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा चीनी का उपयोग किया जाता है। अब ये चीनी क्या करती है, हमारे शरीर को किस तरह से नुकसान पहुंचाती है, उसके पीछे का साइंस क्या है, उसको समझ लीजिए। देखिए, जैसे ये चीनी का सेवन करते हैं तो हमारी पैंक्रियाज क्या करती है, इंसुलिन जनरेट करती है। फिर हमने चीनी का सेवन किया, फिर इंसुलिन जनरेट हुआ, लगातार इंसुलिन जनरेट होने लगता है। और इंसुलिन का काम क्या होता है, इंसुलिन क्या करती है कि जो आपकी कोशिकाएं होती हैं उसके अंदर शुगर को प्रवेश करने का काम करती है और कोशिकाएं उस शुगर को ऊर्जा में रूपांतरित करती है। अब क्या हो रहा है कि आपने लगातार चीनी का उपयोग किया तो उससे आपकी पैंक्रियाज से लगातार इंसुलिन जनरेट हुई और शरीर के अंदर की स्थिति ऐसी आती है जिसे बोला जाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस की स्थिति। इस स्थिति में क्या होता है कि कोशिका के अंदर शुगर का प्रवेश होना बंद हो जाता है और उसके कारण वो शुगर कहां पर बढ़ जाती है, वो शरीर में बढ़ जाती है। इसके कारण शुगर की बीमारी हो जाती है और व्यक्ति इस गंभीर बीमारी की चपेट में आ जाता है। चीनी एक और नुकसान क्या करती है, डोपामाइन जो हमारा हार्मोन्स होता है उसको एक्टिवेट कर देती है और उसके कारण क्या होता है कि लगातार शरीर में जब चीनी का प्रयोग करते हैं, डोपामाइन जाता है तो हमको अच्छा लगने लगता है, एक तरह का नशा हो जाता है। और धीरे धीरे जब हम चीनी अगर हमको शरीर को नहीं मिलती तो हम स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से चीनी बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। तो चीनी का प्रयोग हमको बिल्कुल भी नहीं करना है। किसी ना किसी रूप में चीनी हमारे पास में पहुंच जाती है, मिठाइयों के रूप में या बेकरी उत्पादों के रूप में, पेस्ट्री वगैरह हम जो लोग खाते हैं उसके रूप में हमारे शरीर के अंदर चली जाती है और लगातार जाती रहती है। सुबह भी हम खाते हैं, फिर दोपहर में खा लेते हैं, फिर शाम को खा लेते हैं। तो ये धीमे जहर का काम कर रही है। तो पहले जो जहर की बात करी वो चीनी की हमने बात करी। अब दूसरे जहर की बात करें, रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल क्या होता है, देखिए एक तेल जो पहले एक प्रक्रिया होती थी, कच्ची घानी का तेल जिसको बोला जाता था, उसकी जगह रिफाइंड ऑयल ने ले ली है। अब रिफाइंड ऑयल क्या करता है, कैसे इसका निर्माण होता है, तो देखिए बीजों से तेल को निकालने के लिए हेक्सिन का प्रयोग किया जाता है। ये हेक्सिन एक तरह का केमिकल होता है, एक तरह का पेट्रोकेमिकल होता है, एक जहरीला केमिकल होता है। जब बीज से तेल को निकाल रहे हैं उस दौरान हेक्सिन का प्रयोग किया जा रहा है। तो ये हेक्सिन जब हमारे शरीर में जाएगा तो हमारे डीएनए तक को प्रभावित करेगा, उसकी संरचना को प्रभावित करेगा। कैंसर जैसी घातक बीमारी भी हमारे अंदर हो सकती है। ये हेक्सिन हमारे अंदर जाएगा रिफाइंड ऑयल के माध्यम से। साथ ही क्या करते हैं, रिफाइंड ऑयल को बनाते हैं जब क्या करते हैं 250 डिग्री सेल्सियस से 400 डिग्री सेल्सियस तक इसको गर्म किया जाता है। इसके कारण क्या होता है, इसके सारे पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। पोषक तत्व खत्म हो गए और ये बिल्कुल पानी की तरह बन जाता है। अब इसके अंदर सुगंध भी हटा दी जाती है। अब ये बिल्कुल पानी की तरह हो गया, जब आपके शरीर में जाएगा इसमें से कोई पोषक तत्व आपको प्राप्त नहीं होगा। अब रिफाइंड ऑयल घर पे लाएं आप, फिर आप उसको गर्म करेंगे, फिर बार बार उसको गर्म करेंगे तो इससे क्या होगा, विषाक्त बन जाएगा। तो यही रिफाइंड ऑयल जब हमारे शरीर के अंदर जाएगा तो जहर के समान कार्य करेगा। तो रिफाइंड ऑयल की जगह हमको कच्ची घानी के तेल का इस्तेमाल करना है। कच्ची घानी सरसों का तेल आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा, उसी का आपको इस्तेमाल करना है। रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। तीसरे जहर की बात करें, चाय। अब चाय क्या करती है, देखिए चाय का जब हम सेवन करते हैं तो क्या कर रहे हैं, किसी भी समय चाय पी रहे हैं, भोजन किया उसके बाद चाय पी ली। अब चाय के अंदर से क्या हो रहा है, टेनिन नामक एक पदार्थ इसके अंदर पाया जाता है जो क्या करता है, पोषक तत्वों के अवशोषण में शरीर को अवरुद्ध कर देता है। मान लीजिए आपने भोजन किया, भोजन के पोषक तत्व आपके शरीर को अवशोषित हो रहे हैं, लेकिन उस अवशोषण की स्थिति को चाय क्या करेगी, नष्ट कर देगी। अब आपने भोजन किया, उसका पोषक तत्व आपको कुछ प्राप्त ही नहीं होगा क्योंकि आपने चाय ग्रहण कर ली है। तो चाय क्या करेगी, आपके पोषक तत्वों से आपके शरीर को जो पोषण मिलना है उसमें रुकावट उत्पन्न करेगी। तो चाय का प्रयोग हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। चाय में कैफीन होता है, कैफीन क्या करता है, हमें बहुत ज्यादा एक्टिव करता है और एक्टिव अति सक्रिय जिसको बोला जाता है, अति सक्रिय हमको कर दिया। अब क्या हो रहा है कि शरीर को आराम मिलना भी जरूरी है, वो आराम शरीर को प्राप्त नहीं हो पाता है। तो कैफीन भी जहर के समान हमारे शरीर के लिए घातक है, हमारे मस्तिष्क के लिए घातक है। साथ ही डिहाइड्रेशन, चाय क्या करती है, जब हम चाय पीते हैं तो चाय जब हमारे अंदर जाती है तो रूखापन लेकर आती है, वो हमारे मल को भी कड़ा कर देती है, सख्त कर देती है
और जिसके कारण पाचन की बहुत ज्यादा गड़बड़ी होने लगती है और पाइल्स जैसी समस्या होने लगती है। इन सभी से छुटकारा पाने के लिए आपको जो 3 जहर बताए गए हैं, इनसे आपको छुटकारा पाना पड़ेगा, तब जाके आप पूरी तरह से स्वस्थ हो पाएंगे। देखिए, सबसे पहले हमने बात करी थी काहे की, सबसे पहले बात करी थी चीनी की। तो चीनी की जगह आप गुड़ का इस्तेमाल करिए। दूसरी जगह हमने बात करी रिफाइंड ऑयल की, उसकी जगह कच्ची घानी के तेल का इस्तेमाल करिए। चाय की जगह आप फलों के रस का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होगा। तो यदि हम ये छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में सार की तरह ग्रहण करते हैं और इसको आत्मसात करते हैं, जितना ज्यादा इन जहर से बचेंगे, 1 महीना भी यदि आप इन जहर से बचने लग गए, तो निश्चित मानिए कि आप घातक से घातक बीमारियों से बचेंगे, कैंसर जैसी बीमारी से बचेंगे, पाचन की समस्याओं से बचेंगे, त्वचा में जो निखार जाने लग गया है, पिंपल्स होने लग गए हैं, कम उम्र में ही झुर्रियां आने लग गई हैं, इन सब से आप बचने लगेंगे, मोटापे से बचने लगेंगे। जैसे चीनी ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं, जैसे आप रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाय का इस्तेमाल कर रहे हैं, यही मोटापे का भी तो कारण है और मोटापा अनेक बीमारियों की जड़ है। तो उन सभी से बचने के लिए आपको इन 3 जहर को त्यागना पड़ेगा। किसी भी रूप में हमारे शरीर के अंदर ये 3 जहर प्रवेश नहीं कर पाए, इसका आपको ध्यान रखना है। यही महत्वपूर्ण बात बताने के लिए आज का वीडियो था। अनेक लोगों तक ये जानकारी नहीं है, उन तक आप इन जानकारियों को शेयर करिए। आपके दोस्तों में, आपके परिचितों में, आपके रिश्तेदारों तक ये जानकारी भेजिए, ताकि वो भी पूर्ण तरह से स्वस्थ रह पाए और हमारा अभियान प्रत्येक व्यक्ति को स्वस्थ रखने के लिए लगातार योग के माध्यम से और महत्वपूर्ण जो हमारी स्वास्थ्य पर जानकारियां हैं वो आप तक पहुंचाना, उस मकसद में आप सबका सहयोग बहुत ज्यादा अपेक्षित है। बहुत बहुत धन्यवाद।